हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो सुनाने वाला हूं जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सुनकर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एक आदमी बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कैसे उसने फेस किया, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 4-5 साल से बेरोजगार बैठा था। उसके पास कोई जॉब नहीं थी, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, कोई टैलेंट नहीं था जिससे वो कोई काम स्टार्ट कर सके, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। कोई उसे जॉब देने से भी कतराता था क्योंकि उसके पास उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके दोस्त का फोन कॉल आया उसके पास। उसने कहा कि देख, एक जगह पर जॉब है, मैंने बात कर ली, बस तुझे तो इंटरव्यू देकर आना है। तो वहां पर इंटरव्यू देके आ और वापस जैसे आएगा अगले दिन तेरी जॉब पक्की है। इतना सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने तय समय पर रेडी हुआ वो, लेकिन अचानक से वापस वही प्रॉब्लम। उसने सोचा कि अब जाऊंगा कैसे मैं। उसने जैसे तैसे किसी दोस्त की बाइक ली, बाइक लेकर 100-200 रुपए का जुगाड़ करके पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाकर वो हाईवे की तरफ निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद पता चला बाइक खराब हो चुकी है। अब बाइक खराब हो चुकी, वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, बहुत सारे लोगों से उसने हेल्प मांगी, उसने लिफ्ट मांगी कि किसी तरीके से वो इंटरव्यू वाले वेन्यू पर पहुंच जाए। लेकिन सारी चीजें बेकार। अब वो इतना हताश हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था। लेकिन भगवान ईश्वर ऊपर जो बैठा है वो सभी की हेल्प करता है। उसने एक सज्जन पुरुष को भेजा उसकी हेल्प के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि देखिए, सारा वाकया उसने सुनाया। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के की हेल्प की, बाइक को लेकर गए वो एक मिस्त्री के पास बाइक को ठीक करवाया। तब वो लड़का बहुत खुश हुआ। उस लड़के ने उन बुजुर्ग व्यक्ति को कहा कि जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी उसके बाद फर्स्ट सैलरी आएगी, उसमें से मैं सबसे पहले आपका पैसा रिटर्न करूंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और वो लड़का खुश होकर आगे बढ़ा। अब वो लड़का आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वापस से बाइक रुक गई। बाइक रुकने के बाद उसने चेक करके देखा कि आखिर बाइक रुकी क्यों है। तो उसको पता लगा कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका है। अरे पेट्रोल कैसे खत्म हुआ? उसने देखा कि जब वो बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा था तो मिस्त्री बाइक को ठीक करते वक्त सारा पेट्रोल निकाल लेता है। तो इतना जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वो दुखी हो रहा था क्योंकि उसे उस दिन बहुत ज्यादा फीवर था और इतनी गर्मी का टाइम, पसीने से लथपथ, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे घबराहट होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि यार अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरे पास कोई काम नहीं होगा, न ये जिंदगी होगी न परेशानी होगी। इतना सुनकर वो आगे बढ़ने लगा सुसाइड करने की तरफ। तभी अचानक से पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई, है यू। वो लड़का, क्योंकि वो परेशान तो था ही, तो उसने उस आवाज को इग्नोर करके वो आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन वापस से उसे फिर से आवाज लगाई, हे जेंटलमैन। वो लड़का रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। बहुत सारे लोगों का झुंड था जो ढोल नगाड़े बजा रहे थे और जिसने उसे आवाज लगाई थी वो उन सबका लीडर था। और वो सब लोग कौन थे? वो सब लोग थे किन्नर। इतना जानकर वो और ज्यादा घबरा गया। वो उसके हाथ पांव कपकपाने लग गए। वो पूरा ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लग गया। पसीना वैसे ही आ रहा था और फिर तो पूरा भीग गया वो पसीने से। और फिर भी अब वो बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया, दुखी होने लग गया कि यार अब क्या किया जाए, ये मुझे क्यों आवाज लगा रहे हैं। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा। तो सुसाइड का विचार तो उसके मन से हट गया और वो उनसे बचकर भागने लगा। वो जैसे जैसे दौड़ लगाकर आगे भाग रहा था वैसे वैसे वो झुंड भी उनके पीछे आ रहा था। अब जब वो झुंड पीछे आता जा रहा था तो उसने वापस से आवाज लगाई, है यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, रुको। तो वो इतना सुनकर वो लड़का वापस रुक गया। रुकने के बाद वो जो लीडर था, उस लीडर ने उस लड़के से कहा कि तुम एक दिन लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे। फिर वो लड़का सोचा कि यार जब मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं सुसाइड करने की नौबत आ चुकी है और इस वक्त ये कह रहा है कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। फिर वो इतना सुनकर और ज्यादा घबरा गया। वो फिर भागने लगा, तेजी से भागने लगा, जोर जोर से भागने लगा। लेकिन
वो जैसे जैसे तेज भाग रहा था वैसे वैसे उसके पीछे वो झुंड भी भाग रहा था, और उस किन्नरों के समुदाय ने सभी लोग चिल्लाने लगे जोर जोर से कि तुम एक दिन लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे, तुम एक दिन लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे। अब जब थोड़ी दूर तक वो लड़का चलता जा रहा था, दौड़ लगाता जा रहा था, अचानक से सारा झुंड गायब हो गया। उसे पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान था कि अब वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन जो आवाजें वो उसके कानों में गूंज रही थी कि तुम एक दिन लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे, तुम एक दिन लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे। तो इस बात ने उस लड़के को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उसने ठान लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं एक दिन लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन के बताऊंगा। इतना सोचकर वो लड़का वापस घर की तरफ आया जैसे तैसे, और घर आने के बाद उसे जो आता था, उसके पास जितना था, उसी से उसने एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया और एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिस पर जो उसे आता था वो लोगों को सिखाने लगा, लोगों को समझाने लगा, लोगों को ट्रेन करने लगा, छोटी मोटी ट्रेनिंग देने लगा, छोटे मोटे सेमिनार्स करने लगा। और अचानक से एक दिन वो आया जब वो सक्सेसफुल इंसान बन गया, वो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। अब जब उस लड़के को उन किन्नरों के झुंड ने वो बात बोली थी कि तुम एक दिन लाइफ में बहुत बड़े इंसान बनोगे, तो जब वो रात को बेड पर सोने जाता तब भी उसके माइंड में वही आवाज गूंजती, जब वो सुबह उठता तब भी उसके माइंड में वही आवाज गूंजती, और उस आवाज ने उसे एक सक्सेसफुल इंसान बना दिया। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि आप कभी भी नेगेटिव बात अपने आप से मत बोलिए। आपको हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। आपको कहना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, आई कैन, आई विल विन, मैं जीतूंगा, आई एम द विनर, मैं विनर हूं, आई एम द चैंपियन, मैं चैंपियन हूं। क्योंकि दोस्तों, आप जैसे इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देते हैं, जैसी चीजें आप बार बार बोलते हैं, जैसी चीजें आप बार बार सोचते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। और जब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मन में पहुंच जाती हैं, तो फिर चीजें वास्तव में प्रकट होने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम अंदर सोचते हैं, जैसा हमारे अंदर होता है, वैसी ही चीजें हमारे बाहर की तरफ प्रकट होने लगती हैं। तो आपको अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आपके साथ कितनी भी परेशानी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, ये स्टोरी किस इंसान की थी। ये स्टोरी वैसे तो काल्पनिक है, लेकिन इसमें कुछ भाग काल्पनिक है और कुछ भाग मेरी लाइफ का है। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। सक्सेस किसी चीज की मोहताज नहीं होती कि आपके पास बहुत सारी चीजें होगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस एक जर्नी है जिसे आपको रियलाइज करना है, जिसे आपको फील करना है। आपको हमेशा खुश रहने की जरूरत है और हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बनता है। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से परेशानी वाले माहौल में, प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो की लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।